दिन के लिए, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार जो है वो निराला है। और खुदा जैसे हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। That's the truth of our life। मेरी जिंदगी की सच्चाई, आपकी जिंदगी की सच्चाई। यीशु की तरह, खुदा बाप की तरह हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रबल्ड माइंड और उसकी हीलिंग। जो लोग अपनी सोचों में गर्क रहते हैं, जो अपनी सोचों में ही रहते हैं, उठते बैठते घूमते खाते पीते ट्रबल माइंड में रहते हैं, ट्रबल जो रहती है जिनके माइंड में, उनके बारे में आज बात करेंगे। और इसके लिए हम जो पढ़ेंगे वो है ज़बूर 42 और उसकी 5 आयत से। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसकी नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सितारिश करता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोए मस्फार पर से याद करूँ। मेरी जान गिरी जाती है और मैं परेशान हूँ कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। मैंने सुबह नई जॉब शुरू करनी है, वो कैसे होगी। मेरे बेटे की या मेरे बच्चे की हीलिंग कैसे होगी। मेरे एंड ऑफ द मंथ बिल कैसे जाएंगे। और मैं सारी रात अपने बिस्तर पे सोचता रहता हूँ और मेरा दिमाग सियासतें, जो इंसानी सियासतें हैं, उन पे अमल पैरा होता है। कभी हस्बैंड है वो अपने स्पाउस को देखता है, उसकी वाइफ ख्वाब खरगोश में सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल के सो रही है। कुछ हस्बैंड है वो सब जो है वो भूल भाल के सो रहे हैं और वाइफ जाग रही है। वाई आई एम इन अ ट्रबल। और मेरा जो स्पाउस है वो सुख की नींद सो रहा है। क्यों मेरे बहन भाई सुख की नींद सो रहे हैं और मेरा माइंड बहुत सारी सियासतों पे, मेरे प्रेजेंट पे, मेरे पास्ट पे, मेरे लॉस पे, मेरे प्रॉफिट पे सोच रहा है। क्यों मेरा माइंड, जो मेरी जान है, वो गिरी जाती है। क्यों मेरा दिमाग चैन नहीं पा रहा। हीलिंग ऑफ ट्रबल्ड माइंड। और इसके रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन क्या है मेरे ट्रबल माइंड का? मैं सोचता हूं मेरे सोचने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं सोचता हूं मेरे सोचने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरे सोचने से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मेरे सोचने से मेरी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। मेरे सोचने से मेरे किसी अजीजो कारब को, औलाद को, बीवी को, हस्बैंड को कैंसर है वो हील हो जाएगा। मेरे सोचने से, मेरे ट्रबल माइंड पॉलिटिक्स चलाने से मैं चर्च चला पाऊंगा। मेरे पॉलिटिक्स जो मेरा माइंड इस वक्त चला रहा है और मैं सारी रात नहीं सो रहा हूँ, आई कैन डू बाय माई सेल्फ। और कलाम क्या कहता है? मत्ती 6 बाब में यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में से एक घड़ी भी बढ़ा सके। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। क्यों मेरी जान गिरी जाती है? क्यों मेरा ट्रबल माइंड मुझे सोने नहीं देता? क्यों लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है? द कॉज। आज हम उस कॉज की बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी वजह है मेरे ट्रबल माइंड की, और वो क्या है? मेरी फ्री विल, मेरी आजाद मर्जी से किए गए मेरे फैसले मेरे ट्रबल माइंड की वजह है। मेरी सोचों की, मेरी नींद ना आने की, मेरी परेशान रहने की सबसे बड़ी कॉज मेरी आजाद मर्जी है, जो मेरे खुदा ने मुझे दी है, क्योंकि मुझे अपनी आजाद मर्जी से चलना है। और जो वो मुझे कहता है वो मैंने नहीं करना। अगर वो मुझे कहता है, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और अपनी सारी फकर उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। मेरे ट्रबल माइंड की दूसरी वजह क्या है? मेरे ईमान काम नहीं कर रहा। My faith is not working।
मैं अपने खुदा को अच्छे से नहीं जानता जिसको मेरा ख्याल। पहली वजह है मेरी ट्रबल माइंड की, मेरी आजाद मर्जी से किए गए मेरे फैसले और मेरी ख्वाहिशें मुझे जगा के रखती हैं, परेशान करती हैं, और उसमें हम सारी चीजों पे लेके जा सकते हैं। मेरी बिटरनेस को मैं कीप करना चाहता हूँ, किसी को माफ नहीं करना चाहता। ये मेरी आजाद मर्जी है जिसकी वजह से मैं ऑल द टाइम नेगेटिव, बिटर, कड़वी बातें सोचता रहता हूँ, मैं स्कीम बनाता रहता हूँ। मुझे अपने दिमाग की सोच पे, पॉलिटिक्स पे ज्यादा यकीन है, उससे ज्यादा जो मेरा ख्याल करता है उससे भी ज्यादा। मुझे लगता है मेरी आजाद मर्जी से किए गए फैसले मेरे खुदा के इरादों से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि खुदा तो कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में नहीं रह रहा है, मैं रह रहा हूँ कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में। खुदा तो सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता है, मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के बारे में। खुदा को तो आजकल की रिसर्च का पता नहीं है, मुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है। सो मेरी आजाद मर्जी मेरे ट्रबल माइंड की वजह है। अब आते हैं तीसरी वजह पे। तीसरी वजह क्या है? जब शैतान आपको ख्वाब दे, हर मुद्दा, हर जो गलत बात है हम उस पे नहीं डाल सकते। मेरी आजाद मर्जी बहुत सी मेरी जिंदगी की नाकामियों की, मेरे ट्रबल माइंड की, मेरी गिरती हुई जान की, मेरी हर वक्त परेशानी की वजह है। क्यों है? क्योंकि मैं अपनी आजाद मर्जी से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेता हूँ और मेरे बैंक से पैसे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बिल नहीं दे पाता। तो मेरी आजाद मर्जी की वजह से मेरी जान गिरी जाती है कि मेरे घर का रेंट, मेरे बच्चों की फीस, मेरी शॉपिंग, मेरे मेडिकल एक्सपेंस, मेरा महीना कैसे चलेगा। मेरी आजाद मर्जी, मेरी आजाद मर्जी, क्योंकि मैं किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन करके जाना चाहता हूँ और मैं बहुत सारे पैसे वकीलों को दे चुका हूँ, इमिग्रेशन पे लगा चुका हूँ, मैं स्टिल वहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरी आजाद मर्जी है, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। मेरे खुदा का जो मेरे लिए प्लान है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा मेरी मुश्किलों को नहीं जानता कि मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ वहां पे कितनी मुश्किल है। ये मेरी आजाद मर्जी का फैसला है। आई डिडंट आस्क गॉड, क्या खुदा मैं उस मुल्क में चला जाऊं तो क्या तेरी क्या मर्जी है। और जो मैंने पैसे अपने सोलिसिटर को दिए हैं, इमिग्रेशन पे लगाए हैं, अगर वो ना खर्च करता तो मैं इस मुल्क में भी अच्छे पैसों होने से जिंदगी गुजार सकता था। ये मेरी आजाद मर्जी है। मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूँ। अब बात करते हैं खादमीन की। मैं पॉपुलर खादम बनना चाहता हूँ, अपनी कलीसिया को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्कीम लड़ाता रहता हूँ, अपनी कलीसिया को मिलजुट के बैठने नहीं देता, हर किसी को अपनी फेवर में रखता हूँ। ये मेरी आजाद मर्जी है, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। अब आते हैं मेरे लॉस हो गए हैं। जो मेरे पास्ट में लॉस हुए हैं वो मेरी आजाद मर्जी के फैसलों से हुए हैं, जिसके बारे में ऑल द टाइम मैं सोचता रहता हूँ, जो वापस नहीं आ सकते हैं या सोचती रहती हूँ। ये मेरी मर्जी है। कैसे मैं अपने गिरती हुई जान को संभाल सकता हूँ? मैं अपनी फिक्रों को उस पे डाल दूं जिसको मेरा ख्याल है, और ऐसा मैं नहीं करता या ऐसा मैं नहीं करती क्योंकि मैं खुद करना चाहती हूँ। ये है ट्रबल माइंड, जब मैं अपना काम उसको नहीं देती जिसको मेरा ख्याल है। तो मैं कैसे हील हो सकती हूँ? पर उस बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखता है, जब मेरा खुदा मुझे सब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं अपने, हम एंड पे जो कहते हैं कि ये मुझ पे अटैक हो रहा है और ये मेरे पे स्पिरिचुअल अटैक है और मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खुदा ने मेरे लिए सारे दरवाजे खोले हैं, लेकिन क्यों मेरी जान सुकून में नहीं है? मेरी जान क्यों परेशान है? मेरा दिमाग क्यों ट्रबल माइंड है? क्यों मेरे ज़हन में बहुत सारे खदशात हैं कि मैं खुदा के पीस को नो कह रहा हूँ। मैं उसको नो कह रहा हूँ जो मेरा ख्याल करता है, और उसके लिए हम रेफरेंस पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 12 आयत से। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को
त्रावस में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाजा खुल गया। पौलुस बता रहा है, जब मैं यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए त्रावस आया तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजों को खोल दिया। और इसको अगर मैं टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में करूं, क्योंकि हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, क्योंकि जब मैं वहां पे आया और मुझे गुड न्यूज देनी थी और मैंने यीशु के नाम का प्रचार करना था, तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। 13वीं आयत में लिखता है, तो भी मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतस को ना पाया। क्यों मेरी रूह को आराम ना मिला? क्योंकि मैं खुदा ने जो मेरे लिए किया, जो मेरा ख्याल रखता है, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसलिए मेरी रूह आराम नहीं पाती है, मेरा दिमाग खदशात से भरा रहता है, क्योंकि मैंने अपने निजात देने वाले को, जिसने मेरे लिए दरवाजों को खोल दिया, उस खुशखबरी के लिए जो मैं फैला रहा था, उसको वेलकम नहीं किया, फॉर ग्रांटेड ले। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की दी गई बरकतों को, बख्शिशों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम और के पीछे भागते रहते हैं, मेरा माइंड ट्रबल ही रहेगा, मेरा दिल को कभी सुकून नहीं आएगा और मेरी जान गिरती ही रहेगी, क्योंकि मैं अपने खुदा की दी हुई बरकतों, बख्शिशों के लिए शुक्रगुजारी नहीं कर रहा हूँ। ये आपको कलीसिया बताने वाला बता रहा है कि उसने सब कुछ, जब भी खुदा ने उसको कहा तो उसकी एक ही वजह थी कि उसने तीतुस को नहीं देखा तो वो अपसेट हो गया। हमारी जिंदगी में आज बहुत सारी बातें होती हैं जिससे हम 1 मिनट में अपसेट हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों को सिर्फ अपसेट होने की रीजन चाहिए होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ रीजन मांगते हैं कि वो टेंट्रम दिखा सके, वो सिर्फ अपसेट हो जाएं और खुदा की दी गई उस प्यार को, उस फेलोशिप को, उस फ्रेंडशिप को, उस बरकत को, उस फाइनेंशियल बरकत को एंजॉय ना कर सके, क्योंकि दे से नो टू द कंफर्ट। जो खुदा ने आराम दिया उसको नो कहना। मेरी पिछले दिनों कुछ लोगों से बात हो रही थी और मैं उनसे ये कह रही थी कि सबसे ज्यादा हम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो अपनी औलाद को लेते हैं। हम कभी खुदा को शुक्र नहीं कहते, हम कभी अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते, हम कभी उनको देख के शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी ये नहीं होती कि आज खुदा के घर में जाए और पैसे दे दे या अपनी कलीसिया को जैसा खाना खिला दे, तो ये हमारे बच्चों की शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी है अपने बच्चों को देख के उसको एडमायर करना और खुदा से कहना, खुदा तेरे शुक्र है, तूने मुझे एक समझ बूझ वाला, सेहतमंद, तंदुरुस्त, चलता हुआ फिरता हुआ बच्चा अता किया। बहुत सारे लोगों की किस्मत में ऐसा बच्चे नहीं। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो सिर्फ उन बच्चों को अडॉप्ट करती है जो फिजिकली, मेंटली इल होते हैं, जिनके पेरेंट उनको टेक केयर नहीं कर सकते, जिनको काउंसल या सोशल सर्विसेज को दे दिया जाता है ताकि वो उन बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। और अगर ऐसा माइंड जो है वो सुकून पा रहा है, जो खुदा उसके लिए दरवाजे खोल रहा है, तो मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी क्यों नहीं कर सकता? हम अपनी हेल्थ के लिए ना शुक्रगुजारी करते हैं। हम कभी अपना, कुछ लोग अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं, वो अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दे डोंट से लॉर्ड थैंक यू, और वो ट्रबल माइंड ही रहते हैं, क्योंकि वो ना तो नींद पूरी करते हैं, ना वो फूड एंजॉय करते हैं, वो हर वक्त रश में रहते हैं और ऑल द टाइम नेगेटिविटी सोचते रहते हैं। चाहे उनके अकाउंट में कितने भी पैसे हों, उनको और पैसे चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो सो नहीं पाते, ट्रबल माइंड है, क्योंकि जिसको उनका ख्याल है उसके लिए वो उसको देते नहीं है, जो सब कुछ उनको ट्रबल दे। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं, 4 पीस। खुदा यीशु मसीह तो फरमाते हैं, मैं अपना पीस तुम्हें दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती है। तो फिर जो मैं यीशु में हूँ और मैं बड़ा प्रीचर हूँ या चर्च गोइंग हूँ या मैं खुदा को मानने वाला हूँ, दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी जान गिरी जाती है और मेरे दिल में इत्मीनान नहीं, मेरा माइंड ट्रबल्ड है, मेरे दिमाग में खदशात के अंबार हैं, परेशानियों के, फिक्रों के अंबार हैं। क्यों है ऐसे? क्योंकि मैंने सिर्फ यीशु को दिखावे के तौर पे ओढ़ा है, वो मेरे अंदर रहता नहीं।
जब वो मेरे अंदर रहता नहीं तो मेरे अंदर वो इत्मीनान है ही नहीं उसका। मैं सिर्फ लोगों को दिखाता या दिखाती हूँ कि वो मेरे साथ है, बट ही डजंट लिव इन मी। एंड व्हेन ही डजंट लिव इन मी, आपकी इस तराबियत आपकी पर्सनालिटी से नजर आती है, आपकी फिक्रें आपकी शक्ल पे नजर आती हैं, आपकी कमियां जो आप अपने अंदर सोचते हैं और आपके ट्रबल माइंड जो है वो आपकी पेशानी पे लिखा होता है, दिस पर्सन हैज अ ट्रबल माइंड। क्यों? क्योंकि यीशु अंदर नहीं है। उसके इत्मीनान को मैंने नो कह दिया है पलूस की तरह। जब उसने मेरे दरवाजे खोले तो मैंने एक रीजन ढूंढ लिया कि मुझे 30 नजर नहीं आया तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। जब यीशु है तो किसी इंसान की वजह से तो आपको सुकून नहीं मिल सकता। जब यीशु खुद अपनी जुबान से इकरार करता है, जब मैं तरावस में पहुंचा उसको खुशखबरी को पिलाने, तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजा को खोल दिया, लेकिन मेरी रूह फिर भी खुश ना हुई क्योंकि मुझे 30 नजर ना आया। क्यों? मेरी प्रायोरिटी और मेरा फोकस यीशु ही नहीं है, मेरा फोकस तो कोई और है। मेरी फोकस और मेरी प्रायोरिटी कोई और चीज है। वो दौलत है, वो शोहरत है, वो कामयाबी है, वो सक्सेस है, किसी दूसरे मुल्क में जाके रहना है या फेमस होना है। तो यीशु तो मेरी प्रायोरिटी है नहीं, तो मेरा माइंड तो हर वक्त खदशात से भरा रहेगा, परेशान रहेगा, इत्मीनान नहीं आएगा क्योंकि मैंने यीशु को ओढ़ा है, वो मेरे अंदर नहीं रहता। सबसे बुरी बात हमारे कल्चर की क्या है? हम रिलीजन को ओढ़ लेते हैं लेकिन उसको अपने अंदर नहीं आते। लोग चोगे पहन लेते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं, रोजरियां हाथ में पकड़ लेते हैं, सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर देते हैं, फिल्में देखनी बंद कर देते हैं, गाने नहीं सुनते हैं, लेकिन अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकते, उस इत्मीनान को रिसीव नहीं करते। यीशु को ओढ़ना नहीं है, ही हैव टू लिव इन यू। तो वो इत्मीनान कब आएगा? जब यीशु आपके अंदर रहेगा। When he is not inside you, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ओढ़ लो, क्योंकि ओढ़ते तो बहुत सारे झूठे लोग भी हैं, मुकारी के बहुत सारे लबादे लोग ओढ़ के हमें मिलते हैं। तो तब हमें क्या कहते हैं? उस शख्स ने उस मुकारी के लबादे को ओढ़ के क्या किया? मुझे मिला और मुझे चीट किया। उस औरत ने इस मकारी को अपने ऊपर ओढ़ रखा था, शरीफ बनने का, ये करने का, लेकिन वो अंदर से वैसी नहीं थी। इसी तरह से क्रिश्चियन अंदर से क्राइस्ट के साथ होना चाहिए। यीशु को ओढ़ना या पहनना नहीं, यीशु को अपने दिल में रखना है, अपनी सोचों में रखना है। और यीशु मसीह यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत में लिखते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पे ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तो अगर मेरा ईमान वर्क कर रहा है तो मेरा दिल तो घबरा सकता ही नहीं, मेरी जान गिर सकती ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा संभालने वाला जिंदा है। माय रिडीमर लिव्स एंड ही लिव्स फुल लाइफ। वो कभी भी मुझे छोड़ता नहीं। उसने बोला आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें नहीं छोड़ेंगे। और वो फरमाता मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मैं उसको अपने साथ महसूस नहीं करता, इसमें मेरा ईमान, मेरा फेथ वर्क नहीं करता। डोंट ब्लेम डेविल ऑल द टाइम, लुक इट योरसेल्फ फर्स्ट। फाइंड समथिंग इज रॉन्ग इन माय हार्ट, माय माइंड। कुछ तो गलत है मेरे साथ जो मैं यीशु को अपने अंदर रख नहीं पा रहा। जब हम ऑल द टाइम अपने दुश्मन को वेलकम कहते हैं और कहते हैं, अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हाँ शैतान ने मेरे साथ कर दिया, आपने अपनी आजाद मर्जी से शैतान के दिए गई उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। God didn't ask you to accept that wrong। उस खुदा ने आपको बोला नहीं वो फैसला करने के लिए। फिर ब्लेम आप जब आप वापस आके खुदा पे करेंगे, इट्स नो गोना वर्थ इट। चाहे आप फिर बाद में 21 चाहे 51 चाहे जितने मर्जी दिए गए रोजे रख लें जो आजकल के टीचर दे रहे हैं, चाहे जितनी बार एक ज़बूर को रट्टा लगा के पढ़ लें, नथिंग इज गोइंग टू वर्क until unless your redeemer lives in you। जब तक आप यीशु को अपने अंदर आने के लिए ना करें, आपका ट्रबल माइंड हील नहीं कर सकता। सो आज का दिन है, अगर आप अपनी सोचों से, अपने ज़हनी खदशात से, उन सारी फजूल की बातों से, लोगों के इंप्रेशन जो आपने अपने दिमाग में, सोचों में, लाशौर में रख छोड़े हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, खुदा से दुआ मांगिए
और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं खुदा उनकी हुजूरी में हूँ और मैं उसके मसा को महसूस कर सकती हूँ। ही इज राइट हियर विद अस बिकॉज ही प्रॉमिस, जहाँ एक या दो मेरे नाम, 2 या 3 मेरे नाम तय करते हैं, वो वहां पे मौजूद है। एंड आई बिलीव ही इज हियर राइट नाउ एंड ही लिसनिंग टू मी एंड यू। कम एंड आस्क फॉर अ प्रेयर। अपने ट्रबल माइंड के, अपनी सोचों के, वो जो अपनी जो सोचों में आपने एक दायरा बना रखा और उसमें आप घूमते रहते हैं, उससे छुटकारे के लिए आज कॉल करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।